ये अन्नपूर्णा केटरिंग्स कहाँ है? चश्मा लगा के भी नहीं दिखता। वो देखो सामने ही तो है। ओह थैंक यू। वेलकम। पूजा, रिलैक्स, स्टे काम। हिलना डुलना बंद करो वरना गिर जाएंगे। अरे गिरेंगे तो उसकी भी सेल्फी ले लूंगी। आज गिरना निश्चित थोड़ा है। अच्छा सा मुंह बनाओ ना सुट्टू। तुझे मालगाड़ी में लाना चाहिए था। हम दोनों की जोड़ी अरे कितनी काजू। मस्त लग रही है। क्या कर रही हो तुम? अरे थोड़ा पास आ ना। अरे करीब आ। अरे क्या कर रहा है? काजू, सुट्टू, अपने माता पिता को अंदर लेकर जाओ ना। तुम भी चलो ना, हम साथ जाएंगे। मैं भी आता हूँ। पहले तुम जाओ ना काजू। अमेरिका या पेरिस जाने के बजाय हमारे इलाके में कैसे आ गई? इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये बातें बाद में करेंगे। वो लड़की कौन थी? तुमसे चिपक चिपक के सेल्फी क्यों ले रही थी? मुझे पता था तुम ये बात अवश्य पूछोगी। नारी का दूसरा नाम ही है ईर्ष्या। मतलब जहाँ जवान लड़की होगी वहाँ जेलसी होगी ही। शास्त्रों में भी यही लिखा है। चिकटपल्ली गांव के पुजारी गजपति शास्त्री की इकलौती पुत्री काजू है। जन्म लेते ही इसने मुझे अपना पति परमेश्वर मान लिया था। बहुत नटखट है। घूरो मत। क्या बात है बताओ? उसने पति माना और तुम राजी भी हो गए। क्यों ना हूँ? कब तक अकेले सेल्फीज लेता रहूंगा? अब तो फोन भी बोर हो गया होगा। यदि सही समय पर सही संगिनी ना मिली तो जीवन स्वाहा हो जाता है। सुट्टू आओ ना। धीरज रखो काजू। काजू, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अपनी गलती मानती हूँ, इसलिए यहाँ आई। एक्चुअली प्यार के मायने तुम्हें खोने के बाद ही समझ पाई। आना। मुंह बंद रखो। तुम बात जारी रखो। तुम्हें याद करती हूँ। हाँ। हर समय मिस करती हूँ। अच्छा, तुमसे मिलना चाहती थी तो चली आई। मेरी याद सताती है। हम्म, अवश्य सताती होगी। मेरा प्रेम साधारण नहीं है। तुम्हें प्रेम की अग्नि में स्वाहा होना ही था। अब सब कुछ क्लियर है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप, उन्हें कन्विंस करना मेरा जिम्मा है। तुम बस अपने पेरेंट्स को मना लो। उन बुड्ढों को मनाना कोई बच्चों का खेल है? पहले ही काजू की वजह से सब स्वाहा हो गया। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। हाय पूजा। हाय। पूजा? तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैथिली? मैं पंडित जी से मिलने आई थी। दूसरा ऑटो भी आ रहा है। ये तो विघ्नेश लग रहा है। अरे विघ्नेश, अलग अलग ऑटो में क्यों आए हो? रास्ते भी अलग हो चुके हैं। सुन लिया तूने? आजा बताती हूँ। अच्छा, दोनों यहाँ लड़ने आए हो? मुझे लगा हमारा मामला सेट करने आए हो। चलो पहले तुम्हें स्वाहा करता हूँ। प्रमोशन मिलेगा तो अमेरिका जाएंगे, हमने फर्स्ट नाइट पे ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब जनाब कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। मुझसे किए वादे का क्या? जोश में आदमी होश खो बैठता है और गलत कमिटमेंट कर बैठता है। ये तो सदियों से होता आया है ना शास्त्री? बात ये है कि मैं एक बैचलर हूँ ना, तो फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। इस मैटर में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? जग्गू, वैसे भी फर्स्ट नाइट जो होती है वो लव करने के लिए होती है। ऐसी बेहुदा कमिटमेंट्स करने के लिए नहीं होती। तुमने हाँ क्यों कहा? सब इसी की वजह से हुआ है। अब इसे क्यों बीच में ला रही हो तुम? सुनामी की जड़ तो यही है। इसकी मत सुन यार। क्या दादागिरी है? कुछ अच्छा हुआ तो स्त्री ने किया और कुछ बुरा हुआ तो पुरुष ने किया। मैं ये सब कैसे झेलूंगा? मैं रोज झेलता हूँ। मैथिली, मेरे ख्याल से ये लोग सही कह रहे हैं। अच्छा, तुम इनका सपोर्ट कर रही हो? मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट की तरह तुम भी बिक गई हो। शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना। बिना सैक्रिफाइसेस के हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैं पहले ही बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर चुकी हूँ, अब इसकी बारी है। क्या कहा? तुमने सैक्रिफाइसेस किए हैं? कभी प्रियंका का नाम सुना है? प्रियंका लियोनी कहते हैं उसे। फैब्युलस फिगर है। जब ये छत पर स्टडी करने जाता था उसी वक्त वो भी आती थी और वहीं के एक ओपनर बाथरूम में कुदरती लिबास में खुलेआम नहाया करती थी। सही कहा ना मैंने? बताना जरूरी था। लेकिन इसने क्या किया? इसने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया। उसकी हवस को कभी कैच नहीं किया। कुछ समझी? इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। प्रियंका कौन है? मुझे तो कभी नहीं बताया। उसे तो कब का भूला चुका हूँ। इसे कैसे याद रह गया? उसके उस कमाल के फिगर को कैसे भूल सकता है? दुनिया की बेस्ट रसमलाई थी। तुझे याद कैसे नहीं है? जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरा शरीर अपने आप ताक करने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं है। रसगुल्ले जैसी रीता कुमारी एक बार इसकी रजाई में घुस के इसके साथ कुछ करने लग गई। लेकिन ये मेरा दोस्त गोल्डन चांस हाथ में आते हुए भी अपने मन को गंदा होने नहीं दिया। ये होता है डबल सैक्रिफाइस। वो बात अलग है कि इस किस्से के बाद गांव में अफवाह फैल गई कि रीता पेट से है। लेकिन उसने दुबई के शेख से शादी करके समाज के गंदे दिमाग और मुंह को बंद कर दिया। आज बेचारा रिक्शा में बैठकर अपनी सफाई देने आया है। व्हाट अ लेजेंडरी कैरेक्टर। कुकुर मुत्ते जैसी शक्ल और इतने सारे अफेयर्स। अरे यार जग्गू, अब तक तो हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर होना कंफर्म है। मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। विगू, इनफ जग्गू, मम्मी पापा से मैं बात करूंगा।
मैं पहले ही कहती थी रिश्ते नाते सब दिखावा है। मैं नेट पे पढ़ चुकी हूँ। कहा था ना इतना मत पढ़ाओ कि प्लेन में बैठने की जिद करने लगे। अब अमेरिका जा रहा है। ये तो हद हो गई। नहीं पढ़ता था तो डांटते थे, अब पढ़ लिख गया हूँ तो भी डांट रहे। तू ही समझाना यार। तू जरा चुप रहेगा। अंकल मुझे अच्छे से याद है, आप पहले विलासपुर में रहते थे। बहुत छोटी सी जगह थी, वहाँ पर इसके हायर एजुकेशन का कोई स्कोप ही नहीं था। इसीलिए तो वो जगह छोड़ी ताकि वो पढ़ लिख सके। अब ज्यादा पढ़ लिख गया है तो हमें छोड़ के जाना चाहता है। जाने वाले को आज तक कौन रोक पाया है? जाए। अंकल, अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए आप गांव छोड़कर शहर आए। आप नहीं चाहेंगे कि इसके बेटे अमेरिका में अच्छी पढ़ाई करे? ये तो नाइंसाफी है ना। आपने जो किया वो त्याग, इसने जो किया वो स्वार्थ। आप करें तो महान, लेकिन ये बेचारा करे तो अपमान। पहले आप ही ने इसे अमेरिका भेजा और समाज में इस बात का गर्व था कि बेटा अमेरिका में है, लेकिन शादी के बाद जा रहा है तो कहते हैं कि आपको अकेला छोड़कर जा रहा है। हकीकत तो ये है, आपको अमेरिका से डर नहीं लगता, आपकी बहू से लगता है। जब तक आप किसी सास ससुर की तरह सोचेंगे, ये बहू बनी रहेगी। जिस दिन आप माँ बाप की तरह सोचने लगेंगे, ये आपको अपनी बेटी लगेगी। शास्त्रों में भी लिखा है, जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे। मां पुकारने वाला बेटा अब मम्मी पुकारता है। चिट्ठी भेजने वाली बेटी अब आपको वीडियो कॉलिंग करती है। भाषा बदल गई है, लेकिन भावनाएं कभी नहीं बदलती। वक्त बदला, दूरियां बढ़ गई, लेकिन प्यार के रिश्ते वहीं के वहीं हैं आंटी। अगर इसके बावजूद भी आपको अकेलापन लगे तो हमारे साथ आकर रहिए ना। क्या कहते हैं अंकल? तुमने सही कहा। नहीं नहीं, तुझे तकलीफ नहीं देंगे। अच्छा, तकलीफ कैसी बेटा? हम इतने जनों का खाना बनाते हैं तो 2 लोगों का और बना लेंगे। हाँ, क्यों दीदी, हमारे साथ नहीं रहोगी? करेक्ट। 25 सालों से मम्मी के हाथों का खाना खा के बोर हो गया हूँ। कभी मेरे लिए भी स्पेशल खीर बना दीजिए ना। अब भी बनाती हूँ बेटा। वो अमेरिका जाए चाहे मंगल ग्रह जाए, मैं उससे नहीं तुझे देख के झेलूंगी। चलेगा ना? हाँ, मेरी आंटी स्वीट थी, स्वीट है और स्वीट ही रहेगी। स्वीट टू, ये कॉफी किसने बनाई है? इसमें दूध, कॉफी और चीनी किसने मिलाई है? चलो बताओ मुझे। सुटू 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 सुटू। कॉफी किसने बनाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसके लिए बनाई है उसी से शादी करूंगी। तो कर ले। एक कॉफी के लिए शादी करना चाहती है तो कर ले। वैसे ये मेरा भैया है, सैया नहीं। ये क्या? तुमने तो कहा था कि तुम इससे शादी करने वाले हो। नहीं, वो बात तो हुई थी, लेकिन ये यानी ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है। काश मैं तुम्हारी मंगेतर होती, वरना शादी उस बैगन के भरते से हो जाएगी। मुझे बैंगन का भरता कह रही है? तुझ जैसे कद्दू को बैंगन ही तो संभालेगा। मुझसे शादी करनी है तो पहले कॉफी बना के दिखा। चल गर्मा गर्म कोल्ड कॉफी बना। पंडित जी, वो काजू ने तुम्हारी मीठी बातों की तो तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पे करेक्ट, मेरे घर में। इसी बात। हे भगवान, हे भगवान। हाय पापा, मैं बहुत खुश हूँ। आपको एक गिफ्ट भेजने वाली हूँ, चेक कर लेना। पापा, मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। मम्मी, दामाद की फोटो देख लेना। पापा, ये फुल एंड फाइनल है। मरी गयो। अरे सांबर तिवारी, अर्जेंट पता कर रॉयल नायडू कहाँ है? सबसे मजबूत नायडू सीमेंट। परम भक्त हनुमान। चिल्ला काय को रहा है? बहरा नहीं हूँ मैं। सॉरी सर। आराम से बोल। परम भक्त हनुमान, इंडिया से लेकर लंका तक किस सीमेंट का पुल बनाए? पुल बनाना हो या कंस्ट्रक्शन करना हो, नो कॉम्प्रोमाइज ब्रो। नायडू सीमेंट से काम कर रहा हूँ। महिष्मती साम्राज्य को खड़ा करने वाला ओनली नायडू सीमेंट। मजबूती का आखिरी भरोसा नायडू सीमेंट। मेरी बेटी उस बावर्ची से शादी करने वाली है। ये देखो, सेल्फी लेकर मुझे भेजी है, देखो। सुनो, अब भी विजयवाड़ा जाते हैं। उसे कहो तुम राजी हो? 1 मिनट में आता हूँ। विजयवाड़ा चलते हैं। ए तिवारी, उस बावर्ची का थोबड़ा देख के इसकी पूंछ में आग क्यों लग गई? हम समझ गए सर। क्या समझ गया? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मम्मी, आई रेडी। अब चलें। आई हियर। मेरे बॉडीगार्ड का गेटअप क्यों लिया है राजा? पेशे से एक बहुत ही खतरनाक विलन हूँ, लेकिन बॉडी से बॉडीगार्ड हूँ। आइए आइए सर। हमारी खोपड़ी है कि शैतानी आइडिया की फैक्ट्री?
इतने बड़े मिनिस्टर होके अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ लेकर आए, सुब्रमण्यम जी की तो भाग ही खुल गए। हाँ, लगता है साक्षात भगवान कृष्ण सुदामा की कुटिया में पधारे हैं। मैं मिनिस्टर हूँ पर उससे पहले एक छोकरी का बाप हूँ ना, इसकी क्या जरूरत थी। खाइए, शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। मेरे इस जाड़िया बॉडीगार्ड को भी दे दो। ड्राइवर और सिक्योरिटी वालों के खाने का इंतजाम मैंने गार्डन में किया है, वो टॉयलेट के पीछे है। मेरा स्टाफ मेरे साथ खाएगा, मैं अपने स्टाफ की इज्जत करता हूँ। बकवास बंद कर और लड़के को बुलाने को बोल। जल्दी से लड़के को बुलाओ, मेरे स्टाफ को देखना है। हाँ बुलाती हूँ। मैं उसे लेकर आती हूँ। बहुत हैंडसम लग रहे हो, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। आज पहली बार तुम्हारे मम्मी पापा को मिलने वाला हूँ। इंट्रो परफेक्ट होना चाहिए। देखो, सिर्फ चंदन टीके की कमी थी। मेरी लाइफ में तो सिर्फ तुम्हारी कमी है, तुम ही मेरे लाइफ के चंदन हो। रेडी? हाँ रेडी। चलो चलो। चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत निकलना।